धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर सीएए से जुड़ी हुई आपके सामने रखी थी, जिसमें दो तरीके की बातें आपको बताई थी। पहली खबर आई थी गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई। गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर नियमावली बनाने के लिए संसदीय समिति से 6 महीने की और इजाजत मांगी है। कानून बनने के बाद 5वीं बार ये इजाजत मांगी गई है। बता दें आपको, 11 दिसंबर 2019 को एक कानून संसद से पास हो गया था और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी और सरकार ने 10 जनवरी 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उसके बाद से अभी तक ये कानून देश में लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि नियमावली जो 6 महीने के भीतर बन जानी चाहिए वो सरकार कह रही है कि अभी तक बना नहीं पाई है। 5 बार टाइम ले चुकी है, अब 5वीं बार लिया है। बजट सेशन में देखते हैं क्या होगा। लेकिन इसी बीच एक खबर मैंने आपको और बताई थी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और उनके साथ जस्टिस माला श्री नंदी एक जजमेंट देते हैं और उसमें कहते हैं कि करीमगंज का रहने वाला जो शख्स है, करीमनगर का रहने वाला जो शख्स है, जिसका नाम सुजीत पॉल उर्फ बबलू पॉल है, 1964 में अपने परिवार के साथ भारत में आया था, उसको विदेशी नहीं माना जा सकता है, लेकिन उसको नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा सीएए के तहत। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है कि हाईकोर्ट आखिर किस आधार पर कह रहा है कि सीएए के तहत आवेदन करो, नागरिकता पालो। सरकार कह रही है कि अभी नियमावली नहीं बनी है, तो मामला विरोधाभासी हो जाता है। तो इस बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि हम गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडवोकेट जुनेद खालिद साहब से बात करेंगे। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपने हाईकोर्ट का वो जजमेंट देखा है, पढ़ा है, जिसमें जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस माला श्री नंदी जो है बबलू पॉल को कह रहे हैं कि निचली अदालत ने, यानी कि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उसको विदेशी घोषित कर दिया है, वो फैसला गलत है, वो विदेशी नहीं है, लेकिन नागरिकता पाने के लिए उसको सीएए के तहत आवेदन करना होगा। क्या आपने वो खबर देखी है? जी, ये बहुत अभी कई पेपर्स में भी पब्लिश हुए हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स में। और ये बहुत इफेक्ट हुआ है इस जजमेंट का। पूरे जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल प्रोसीजर है उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट हुआ है इस जजमेंट का, और आइंदा आने वाले टाइम में भी इसका बहुत बड़ा असर तो रहेगा यहाँ इस सवाल ये जजमेंट। पैदा होता है, जैसा मैं अभी शुरू में अपने एंकर में बता रहा था, रख रहा था लोगों के सामने और तमाम अखबारों में छप भी रहा है, कि गृह मंत्रालय अभी भी कह रहा है कि नियमावली बनाने के लिए उसको 6 महीने का टाइम और चाहिए। जब नियमावली नहीं बनी तो हाईकोर्ट आखिर कैसे कह रहा है कि सीए के तहत जाके नागरिकता ले लो? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये सीएए का जो बिल है वो पास हो गया है, अभी वो एक कानून बन गया, बाकायदा एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, और ये गैजेट नोटिफिकेशन हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें सील मोहर लग गया है। तो ये एक बाकायदा आज के तारीख में एक कानून है। दूसरी बात जो आप बोल रहे रूल्स का, ऐसा जब एक कानून बन जाता है तो रूल्स के सिलसिले में ऐसा होता है कि अगर रूल्स फ्रेम करने में गवर्नमेंट टाइम ले सकता है। अब रूल्स में क्या होगा, मैक्सिमम उसमें प्रोसीजर रहेगा, या कुछ फीस का बात रहेगा, या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उसके साथ एनेक्स करने के। अच्छा, जो लीगल पोजीशन है इसमें, जो कानूनी जो इसका पहलू है, ऐसा है कि जब वो प्रेसिडेंट का एसेंट हो जाता है उसमें, तब प्लेन पेपर एप्लीकेशन जिसे कहते हैं ना, सीधे कागज, मतलब सादा कागज के ऊपर आप अगर अर्जी डाल दे, जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉरेनर्स ऑफिस है, एफआरओ ऑफिस जिसको कहते हैं, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हर हर स्टेट में होता है, जिले में होता है। तो उसमें अगर आप प्लेन पेपर एक एप्लीकेशन डाल दे, जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होता है, तो जो अथॉरिटीज है वो भी बाइंडिंग है इसको लेने के लिए। तो आज के डेट का पोजीशन ऐसा है कि हालांकि रूल नहीं बने हैं अभी तक, रूल फ्रेम्स करने में टाइम लगेंगे, तब तक जो है अगर प्लेन पेपर एप्लीकेशन भी आप के थ्रू भी आप अगर आप अप्लाई करते हैं, उसको गवर्नमेंट बाउंड है उसको मतलब उसको लेने के लिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं, जो अभी तक मैं समझ पाया हूं और अपने दर्शकों की आसानी के लिए और आसान से अल्फाज में आपसे समझना चाहता हूं, कि कानून तो बन ही चुका है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं रहा है, लेकिन वो कानून लागू करने के लिए रूल नहीं बने हैं। अगर ऐसे में कोई आवेदन करेगा तो तभी हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि जब आवेदन कर दो तो सरकार को उस आवेदन को स्वीकार करना होगा, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कि उसपे रूल्स में मतलब रूल्स में क्या रहेंगे आपके, वो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि ऐसे ऐसे कागजात आप दे दीजिए, एक फॉर्म बना देंगे गवर्नमेंट, उसमें कुछ फीस रख देंगे, या कोई अटेस्टेशन का बात डाल देंगे। वो एक प्रोसीड्यूरल मैटर है, लेकिन जो है जो
कानून जो है वो बन चुका है। आप उस कानून को जब तक कोर्ट इसको रिजेक्ट नहीं करता है, चैलेंज नहीं करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तब तक वो कानून है, लागू है। तो रूल्स रूल्स इसमें इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं अभी आज के डेट पे। जैसे आप सीधे कागज पे, अगर सीधे कागज की मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं आया हुआ हूँ, और मैं क्या बोलते हैं, मैं जो है मुझे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मुझे नागरिकता चाहिए, तो जो अथॉरिटी से नहीं, आपको मान वो लीजिए आप प्रोवाइड कर प्रार्थना देंगे। पत्र तो दे देंगे, आप एप्लीकेशन तो दे देंगे, लेकिन क्या आपको सीए के तहत नागरिकता भी दी जा सकती है, ये भी थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ बिल्कुल दी जा सकती है, वो तो वो कानून बन चुका है। बल्कि मतलब कई एप्लीकेशंस आए हैं ऐसे, हम्म। कई एप्लीकेशंस आए हैं ऐसे। और जो है अभी वो हाई कोर्ट का जो वो नंदी वाला जो जजमेंट है जिसके रेफरेंस में आप बोल रहे हैं, हम्म। वो अभी हाई कोर्ट में उसको कहा है कि वो स्पेसिफाइड एरिया से नहीं है, यानी कि वो बांग्लादेश से आए हुए नहीं है। हम्म। वो बंदा पहले वेस्ट बंगाल में था, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल से आके वो असम में आया। तो हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है इस केस में, नंदी वाले केस में, जिसका अभी इन्होंने कहा कि आप का के अंदर अप्लाई कर लीजिए, जी। उसका ग्राउंड ये था कि ये जो बंदा जो है पॉल, ये वेस्ट बंगाल में था, वहां से वो आसाम में आया 1984 में। जी। तो ये स्पेसिफाइड टेरिटरी जो है आपका जो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर जो है आपका ये स्पेसिफाइड एरिया नहीं है। वो स्पेसिफाइड एरिया हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। जी। तो ये उसका जो कंटेंशन था, उसका जो वो था, अर्जी था कि मैं वेस्ट बंगाल में था, वहां से असम आया। तो इस जी। ग्राउंड के ऊपर हाईकोर्ट ने कहा कि ये वो इंडियन है, फॉरेनर नहीं है। और आप अगर क्योंकि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने उसको, करीमगंज के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर चुका था। जी। तो अभी जो ये का आ गया आज के डेट में, जो का एप्लीकेबल है, तो जी। हाईकोर्ट ने कहा कि आप का के अंदर जाके अप्लाई कर लीजिए। वही पोजीशन है उसका, उस केस का भी पोजीशन है और लीगल पोजीशन भी वही है। लेकिन मैं केस पे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं सीएए को लेकर। ये आप कह रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है नागरिकता पाने के लिए। क्या आपकी जानकारी में है असम में ऐसी कितनी सारी एप्लीकेशंस फाइल की जा चुकी हैं? और क्या आपकी जानकारी में है कि जब एप्लीकेशन फाइल की गई हैं तो क्या उनको सीएए के तहत नागरिकता भी दी गई है? कोई डाटा है आपके पास? आज के डेट में ना गवर्नमेंट इसको क्लियर कर रहा है, ना किसी सोर्स पे अवेलेबल है। लेकिन हमारी जो जानकारी है, हाईकोर्ट ने भी ऐसे कई अभी तकरीबन अभी जितने भी, इसमें दो प्रोविजन है, पहले आप समझ लीजिए। जी। जो हिंदू हिंदू बंगाली जो है, जिनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर किया किया जा चुका था अलग अलग फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, आसाम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनको अभी हाईकोर्ट सीधे बोल रहे हैं कि ठीक है, आप, क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का को पास कर दिया, वो कानून है, तो आप का के अंदर जाके अप्लाई कर लीजिए, हम आपका सिटीजनशिप बहाल कर देते हैं। आप फॉरेनर नहीं है, जी। आप विदेशी नहीं है, आप जी। भारतीय नागरिक है, लेकिन आपको नागरिकता पूर्णता हासिल करने के लिए जी। आप जो है का के अंदर अप्लाई कर लीजिए। ठीक ऐसे है। नंदी से पहले और दो तीन केसेस में जजमेंट आए हैं ठीक कि है। जो है हिंदू बांग्लादेशी है। जी। और सबसे इसमें दुख, मतलब जो मतलब जो दुखदायक हम कहेंगे, बल्कि ये मुझे बहुत हर्ट होता है कहते हुए, कि जो हालांकि वो एक ही पोजीशन में हिंदू हो, वो बंदा ही एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो ये फैसिलिटी मुसलमान के लिए नहीं है। जी। वो बंदा जिसका सिटीजनशिप किसी फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उसको मतलब फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, विदेशी घोषित कर दिया, जी। तो वो शख्स अगर हाईकोर्ट में आता है, तो एक मुसलमान शख्स के लिए का वो फायदा नहीं मिलेगा बेचारे को। वो फॉरेनर ही रहेगा, विदेशी ही रहेगा। अगर हाईकोर्ट ने उसको नकार दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, तो उस मुसलमान आदमी का जो रहेगा वो हमेशा डिटेंशन कैंप में रहेगा। जी। डिटेंशन कैंप में जो है मतलब वो बहुत एक अजीब जिंदगी होती है डिटेंशन कैंप में। जी। जैसे ग्वालपारा, अभी आज के डेट में आसाम में 6 डिटेंशन कैंप हैं, जी। और अलग अलग जेल जेल के अंदर इसको बनाया गया है। जी। और ग्वालपारा जिले में माटिया में बहुत बड़ा 3-4 हजार आदमी का प्रोविजंस लेके एक डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। जी। उसमें जो है मानवाधिकार आयोग का भी रिपोर्ट है, उसमें मानवाधिकार बहुत उल्लंघन होते हैं। जी। क्योंकि उनको तो वो तो नॉर्मल कैदी नहीं है कि हम्म। जो है जमानत पे, किसी जमानत कर लिया वो निकल के आ जाएंगे जी। जी। 3 महीने 4 महीने के बाद। वो तो हम्म। जिंदगी भर उसको वही रहना है, बल्कि मरने के बाद भी उसका उसका जो डेड बॉडी जो है वो वापस नहीं करते गवर्नमेंट। जी। ये हाल है मतलब आसाम में।
डिटेंशन स्कीम के अंदर। तो जो जी मुसलमान बंदा है, जी एक ही प्रोविजन के अंदर, एक ही एक्ट के अंदर एक हिंदू को, एक मुसलमान को फॉरेनर डिक्लेयर किया जाता है। जी लेकिन जब वो हाई कोर्ट में आता है तो हिंदू जो है वो का जो है आपका फायदा लेके उसको फॉरेनर जी से उसको जी इंडियन डिक्लेयर किया जाता है, फिर जी उसके अंदर अप्लाई करने के लिए बोलता है। जी तो ये बहुत टेंशन एक तो जी निगेटिव पॉइंट है इसका। जी डिटेंशन सेंसर की स्थिति पर किसी दिन आपसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी रहते हैं सीएए पर ही। जब सीएए में सरकार ने कानून ही बना दिया है कि आसपास के देशों में बसे हुए प्रताड़ित हिंदू जो हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों का उसमें जिक्र नहीं है, तो इसमें तो हम हाईकोर्ट पे भी सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. नहीं कर सकते। और ये जो है जो एनआरसी का प्रोसीडियर है, इसका तो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि एनआरसी में तो आप फॉरेनर को एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो जी 1971 के बाद आया है। और ये का के अंदर फिर उन्हीं को जो है आप अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं हाईकोर्ट की, आप अप्लाई करके यहाँ का नागरिकता लीजिए। तो ये दो दो अपोजिट हो गया। ये मतलब एक अजीब सा लीगल सिचुएशन आ गया है। और इसके अंदर अगर मतलब नहीं किया गया तो इन द लॉन्ग रन जो है ये का को लेके जो है एक बहुत बड़ा एक जो डेमोग्राफिक जो है, एक जो पूरा इसका सिनेरियो बदल जाएगा, पूरा आसाम बल्कि नॉर्थ ईस्ट का सिनेरियो बदल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल एक बहुत गंभीर पैदा हो रहा है सर। सरकार एक तरफ बार बार ये कह रही है कि अभी हमें रूल्स बनाने के लिए, नियमावली बनाने के लिए वक्त चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि असम में सीए के तहत हिंदुओं को खासतौर पर नागरिकता दी जा रही है। ये है क्या पूरी कहानी? कुछ आप इसके पर्दे के पीछे की हकीकत पर रोशनी डाल पाए, चल क्या रहा है? ये सरकार इनकार कर रही है और उधर नागरिकता भी दी जा रही है। नहीं नहीं, इस पे आप बात जो जो बात समझ लीजिए। आप जो है रूल्स की बात आप बार बार कह रहे हैं ना, रूल्स के लिए आपको जो है अभी इसके लिए रूल्स में आप मैक्सिमम क्या है, एक फॉर्म टाइप आप एक तो फॉर्म बनाएंगे, उसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अटेस्टेशन चाहिए, कुछ फीस डाल लेंगे, ठीक ठीक है, है। कुछ गवाह गवाह ले लेंगे, लोकल सिक्योरिटी वगैरह इस टाइप का। तो वो बनते बनते तब वो जब तक नहीं बनता है तो अभी गवर्नमेंट आज के डेट में जो जैसे पॉल के केस में ये जाके जो वहां का डिस्ट्रिक्ट का फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जी वहां जाके वो एक हम्म। सीधे का मतलब एक प्लेन पेपर मैं पे आपकी मैं अर्जी आपकी करेंगे। बात समझ रहा हूं सर, मैं आपकी बात हम्म समझ रहा हूं, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं तो सरकार पब्लिकली ये क्यों कह रही है हम्म बार बार कि हम रूल नहीं बना पा रहे हैं, रूल नहीं बना पा रहे हैं? सीधे कह दे कि रूल बने हो ना बने हो, हम नागरिकता दे रहे हैं, ये भी क्यों नहीं कहती है सरकार? हाँ, ये गवर्नमेंट इसको कहने से अभी वो कर रहा है, इसको अवॉइड कर रहा है, इस मतलब इस पॉइंट को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉइड कर रहा है कि हम इसको नहीं कह रहे हैं अभी आज के डेट में। लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो गया है, वही तो मैं मतलब वही सिचुएशन है। वो प्रोसेस जो नागरिकता का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब हम्म। रूल्स वो साल भर लगाए, 2 साल लगाए, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया। इससे रूल्स बनाने में नहीं बनाने में जो हिंदू माइग्रेंट्स है उनको नागरिकता देने में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू क्या हो चुका है। आपको इसी चीज को आधार बना के कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहिए कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि रूल्स नहीं बना पा रही है, और एक तरफ हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जाइए सीए के तहत नागरिकता ले लीजिए, और आप कह रहे हैं कि डाटा आपके पास नहीं है लेकिन नागरिकता दी जा रही है? क्या इसको कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाना चाहिए? कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है क्योंकि कोर्ट कोर्ट ने जो कहा है कि सेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आप जाके अप्लाई कर लीजिए, और वो जो कंसर्न अथॉरिटीज है आपके एप्लीकेशन देख के वेरीफाई करके आपको सिटीजनशिप देंगे, जी। ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने कहीं रूल्स का बात नहीं जिक्र किया। वो अगर आप जजमेंट देखे होंगे, सिंपली उस पॉल के जजमेंट में कोर्ट ने सेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट का उन्होंने जिक्र किया कि इसके अंदर आप जाके एप्लीकेशन कीजिए। उस जजमेंट में कहीं भी आपको रूल्स का जिक्र नहीं है। तो शायद कोर्ट को भी इस बात का इल्म है कि अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से कोर्ट ने ये जजमेंट और डायरेक्शन दिए हैं कि सेक्शन 5 के अंदर आप सीधे जाके अप्लाई कर लीजिए। अब सेक्शन 5 के अंदर प्लेन पेपर जी एप्लीकेशन भी आप कर जी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या सोच हो सकती है सरकार की? एक तरफ तो पर्दे के पीछे से नागरिकता दिलवा रही है, दूसरे सीए को लेके बार बार ये कह रही है कि हम रूल्स नहीं बना पा रहे हैं। क्या कोई इंटरनेशनली दबाव है? क्या उन्हें लगता है फिर से कोई आंदोलन शुरू हो जाएगा, इसलिए वो खुल के सीए पर नहीं बोल रहे हैं, और नागरिकता दिलवाने का काम उन्होंने शुरू करवा ही दिया है, जो वो करना चाहते थे वो कर ही रहे हैं? क्या सोच रही है सरकार? असल में असम में फिर से जो जातीयतावादी जो है, यहाँ के लोकल जो जातीयतावादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दो पॉलिटिकल पार्टी बन गए का के ऊपर। मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी, असम जातीय परिषद और राइजोर दल, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गए इसके ऊपर। जी इन्होंने इस साल इलेक्शन भी लड़ा है। तो जी ये लोग फिर अपना मुहिम मुहिम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ा लॉकडाउन कोविड के वजह से थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जी ये मुहिम फिर से शुरू हो रहा है।
तो गवर्नमेंट उस एंगल को भी देख रहे हैं कि इसको अगर हम अभी पब्लिकली बोल दे, इसको हम खुले बोल दे कि अभी हम अप्लाई कर रहे हैं और लोग अप्लाई करें, तो असम में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। पूरे पूरे फिर से एक वो जो का आंदोलन है फिर से पूरा रूप ले लेगा। तो शायद इसको अंदर द टेबल रख के, मतलब अंदर अंदर इसे वो प्रोसेस शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, और जी पब्लिक को इसका अवेयरनेस नहीं है, मीडिया में भी इसका ज्यादा जिक्र नहीं आया। जी अभी वो पॉल के जजमेंट में अखबार में छपा है, उस जजमेंट को उसको लेके कुछ मीडिया हाउसेस में थोड़ा इसका डिस्कशंस वगैरह हुए, कुछ न्यूज छपे, वही सर, बात है। आपने बहुत बारीकी जी। से तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश की। सरकार सीए के तहत नागरिकता दे रही है, लेकिन हल्ला नहीं मचा रही है। जिस तरीके का हल्ला इस कानून को लाते हुए मचाया गया था, और जो चीख चीख के अमित शाह ने, देखा होगा आपने संसद में कैसे उन्होंने तमाम चीज़ें रखी थी, और उसके बाद डंका पीटा गया था कि हम इनको नागरिकता देंगे, हम उनको नागरिकता देंगे, वैसा डंका नहीं पीटा जा रहा है। लेकिन सरकार नागरिकता दे रही है, और शायद वो इसलिए हल्ला नहीं मचा रही है क्योंकि उसको लगता है कि फिर से एक आंदोलन सीए के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी, इस्लाम।